हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आज की वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए होने वाली है। बिगिनर्स से मेरा मतलब है जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं वो कौन से नोट्स या एनसीईआरटी लें। तो बात करने वाले हैं आज इसी टॉपिक पे। सबसे पहले हम बात करें पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था। 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी है ये इस तरीके से, और इसमें 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आती है। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी रहेगी, ये न्यू एनसीईआरटी रहेगी। ये 8th क्लास है, ये 9th क्लास है और ये 10th क्लास की है। यानी 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी है ये हिंदी मीडियम का रिव्यू दिखा रहा हूँ मैं, इंग्लिश मीडियम में भी सेम होने वाला है। अब 11th की बात करते हैं तो 11th क्लास में ये इस तरीके से है। टॉपिक का नाम भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। पार्ट 2 इसका राजनीतिक विज्ञान करके टॉपिक है इस तरीके से। और अब बात करें 12th की, तो 12th क्लास में ये समकालीन विश्व राजनीति करके टॉपिक है इस तरीके से 12th क्लास में। और 12th क्लास में ही इसका दूसरा पार्ट आता है स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इकोनॉमिक्स की यानी अर्थव्यवस्था की जो एनसीईआरटी है 9th क्लास की, अर्थशास्त्र करके एनसीईआरटी आती है और ये सिंगल बुकलेट आती है 9th क्लास में एक, फिर एक 10th क्लास में आर्थिक विकास की समझ। बात करें 11th क्लास की, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इस तरीके से 11th क्लास में एक सिंगल बुकलेट आती है। उसके बाद 12th में ये है समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये 4 बुकलेट इकोनॉमिक्स की थी। अब हम बात करते हैं फाइन आर्ट, आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है हमारा। ये बुक जो आती है 11th क्लास की, इंग्लिश में इसे फाइन आर्ट बोला जाता है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी की। बाद हम बात करें 11th क्लास की, समाज का बोध करके ये एक सिंगल बुकलेट है। मतलब 11th में 2 आती है, 12th में 2 आती है। तो ये समाज का बोध करके पार्ट 1 और समाजशास्त्र परिचय करके पार्ट 2 आता है इसका इस तरीके से। 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र, भारतीय समाज करके ये पार्ट 1 12th क्लास की एनसीईआरटी है। और भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास करके ये पार्ट 2 है 12th क्लास का। तो ये 4 एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है 6 से 12 तक की। जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है ज्योग्राफी में तो वो 6 से 12 तक की ही एनसीईआरटी पढ़ें। अगली बुकलेट की बात करें 7th क्लास की ज्योग्राफी रहेगी इस तरीके से, हमारा पर्यावरण करके पार्ट 1। 8th क्लास की बात करें तो सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास करके ये जो रिसोर्सेज हैं। अब हम बात करें 9th क्लास एनसीईआरटी की, तो ये है सामाजिक विज्ञान, समकालीन भारत फर्स्ट, पार्ट 1 रहने वाला है 9th क्लास का। और पार्ट 2 करके जो है इसका 10th क्लास में आता है, समकालीन भारत करके पार्ट 2। तो ये एनसीईआरटी 6 से 10 तक की थी। अब हम बात करें 11th क्लास की, ये भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत 11th क्लास का पार्ट 1 है। अगली बुकलेट की हम बात करें भारत भौतिक पर्यावरण करके ये टॉपिक है। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत करके टॉपिक है 12th क्लास में ज्योग्राफी का। बात करें अगले टॉपिक की तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, ये ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। अब ये हो चुकी है काफी सारी एनसीईआरटीज, बाकी रह चुकी है वो आपकी रह चुकी है साइंस और हिस्ट्री। 6th क्लास की मेरे पास एनसीईआरटी अभी अवेलेबल नहीं है। 7th क्लास की मैं दिखा देता हूँ। विज्ञान करके इस तरीके से टॉपिक है ये। 8th क्लास की इस तरीके से रहेगी, एक एक बुकलेट, सभी में एक एक बुकलेट रहने वाली है इसमें। और ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है, एक बुकलेट इसमें भी रहेगी। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी रहने वाली है। टोटल 4 बुकलेट आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी के लिए। सबसे पहले मैं 12th क्लास की ही एनसीईआरटी दिखा देता हूँ। समकालीन विश्व इतिहास करके है ये, राइटर का नाम है हमारा अर्जुन देव। इस तरीके से देख सकते हैं 12th की ओल्ड एनसीईआरटी है, क्योंकि मैंने बताया आपको जैसा कि स्टार्टिंग में कि ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो हिस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी होने वाली है। और 12th क्लास में ही ये आधुनिक भारत का इतिहास बिपिन चंद्रा करके आती है, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी होगी। और ये 11th क्लास की मध्यकालीन भारत का इतिहास सतीश चंद्रा की आती है, तो ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है। उसके अलावा प्राचीन भारत का इतिहास आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा करके आती है, तो ये आप 10th क्लास की देख सकते हैं। सभ्यता की कहानी करके है ये, सभ्यता की कहानी, इसी में 2 पार्ट हैं, 9th और 10th की। अब आधुनिक भारत करके ये टॉपिक है इस तरीके से। राइटर जो है वो अर्जुन देव ही है। आधुनिक भारत करके 8वीं क्लास की है, 8th क्लास की एनसीईआरटी। मध्यकालीन भारत का इतिहास करके ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है। प्राचीन भारत करके ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। तो ये मैंने आपको टोटल एनसीईआरटी दिखाई है, इसमें 42 एनसीईआरटी रहने वाली है। और जैसा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारे ही टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। ये कंप्लीट एनसीईआरटी होने वाली है आपकी।